प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज के वीडियो में आप लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र, शक्ति साधना आप लोग करते हैं। आप लोग किसी भी प्रकार की साधना को घर पर करते हैं या गुरु के सानिध्य में करते हैं, तो क्या रीज़न है कि आप लोगों को शक्ति प्रत्यक्ष में नहीं आते हैं, और क्या रीज़न है कि आपको प्रत्यक्ष तो दूर अप्रत्यक्ष रूप में भी शक्ति काम नहीं करते हैं। चलिए इस बारे में पूरा फुल डिटेल्स में जानकारी आप लोगों को देते हैं, ताकि आप लोग ये सवाल हमसे दोबारा न कर सको। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। सभी लोगों का यही सवाल रहता है, गुरुजी हम इतने जगहों पर गए और शक्ति का साधना किया, मंत्र का साधना किया, जप किया, 3 महीना 6 महीना तक कर लिया। इतना ही नहीं, कई यूट्यूबर वाले के पास जा कर के भी हम लोग चले आए और वहाँ के आश्रम में बैठ कर के भी साधना किया, लेकिन हमें कुछ हासिल आज तक नहीं हुआ। तो उनका क्या रीज़न था कि उनको प्रत्यक्ष नहीं होता है, और क्या रीज़न है, किस में कमी है, किस में क्या है, चलिए उन बातों पर चर्चा करते हैं। जब तक उस बातों को खोलेंगे नहीं, आप लोग जानेंगे नहीं, और आप लोगों का समस्या दूर होगा नहीं। जो भी व्यक्ति दिखावा करता है, जो भी व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, उसके पास कुछ नहीं है। आप लोग इस पे तो ज़रूर अडिग रहिए। और जो व्यक्ति रियल होगा, झूठ नहीं बोलेगा, जो व्यक्ति रियल होगा, सच्चा होगा, वह एक अपना सिस्टम रखेगा, क्योंकि उनको कहीं पर ठेस ना पहुँचे। और जो व्यक्ति रियल नहीं होगा, जो व्यक्ति अपना पैसा कमाने के लिए इसको व्यवसाय बना लिया है, वह व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे। और आप लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी शक्ति ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, तो हम इस वीडियो में आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि शक्ति ट्रांसफ़र भाइयों होता है। और शक्ति ट्रांसफ़र वही लोग दे सकते हैं जिसके पास शक्तियाँ देने का समर्थ होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जैसा कोई भी व्यक्ति 10 या 20 साधना कर लेगा और वह चाहेगा कि किसी को साधना दे दे, तो वह नहीं दे सकता है। क्योंकि 10-20 साधना कर लेने से किसी को ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता है। ट्रांसफ़र देने के लिए उसको शरीर में, उसको आत्मा में पावर होना चाहिए, और उसको दृष्टि और आत्मशक्ति, आत्मबल होना चाहिए, तभी वह किसी को ट्रांसफ़र दे सकता है। यदि वह इस चीज़ को जानते हुए अनजान करता है और शक्ति किसी को दे देता है, तो वह शक्ति उसके पास या तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो उसको देने वाले को हानि होगा। जैसे कि आप लोगों ने 10 या 20 साधना किया है और उस साधना को किसी को देना चाहते हैं। जैसे कि आपने किसी प्रेत का या भूत का या कुमारी देवी का, किसी देवी का आपने साधना कर लिया, किसी भी शक्ति का मान के चलो कर लिया, मसान का कर लिया, आपने 10 या 20 साधना कर लिया है, और आपको उसी के बदौलत सब कुछ है, और आपने मन में सोचा कि हम किसी को ट्रांसफ़र दे सकते हैं, तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। यदि आपने ट्रांसफ़र दे दिया, आपको शक्ति बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगा कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपको भ्रम में रखेगा। कई शक्तियाँ आपको कई तरह के लोभ देंगे जो सपने में होते हैं और हकीकत में कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह के शक्तियाँ जो है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस तरह से इस धरती पर के कुछ चोर और कुछ पापी लोगों जो है, कुछ आम जनों को, कुछ साधारण जनों को उल्लू बनाते हैं, उसी प्रकार से शक्ति भी आम जनों को लोभ देते हैं, उल्लू बनाते हैं। सपना में सब कुछ देगा और हकीकत में कुछ भी नहीं रहता। कुछ ऐसे भी शक्ति होते हैं। यदि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ है तो सावधान हो जाइए। यदि आप लोगों को शक्ति किसी को ट्रांसफ़र देना चाहते हैं, 10-20 साधना किए हैं और वह शक्ति आपने किसी को ट्रांसफ़र दिया, तो वह शक्ति या तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, या हो भी गया, मान के चलिए कि आपने कर दिया, तो वह शक्ति आपसे दूर चला जाएगा और आपको तबीयत खराब हो सकता है, घर में परेशानियां भी आ सकता है, क्योंकि आपको समर्थ नहीं है शक्ति ट्रांसफ़र देने का।
यह आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से समझा रहा हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यदि आपने शक्ति ट्रांसफ़र किसी को दे दिया तो आपको घरों में या आपको सेहत खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है। इसलिए आप लोग शक्ति ट्रांसफ़र किसी को ना दें। शक्ति ट्रांसफ़र वही लोग दे सकता है जिसके पास आत्मबल और आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और ध्यान, दृष्टि और कई तरह की शक्तियाँ जिसके पास होगा, जिनके पास शक्तियों का भंडार होगा। मान के चलिए कि जिनके पास समुद्र है, समुद्र से एक लोटा जल निकाल लेने से समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे व्यक्ति यदि ट्रांसफ़र देता है तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन किसी ने 10 या 20 साधना किया है, उसने ट्रांसफ़र देगा तो उसके साथ ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो में यह चेतावनी दे दिया हूँ। अब आते हैं शक्ति प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी शक्ति की साधना किया, किसी भी प्रकार की शक्ति की साधना किया या किसी आश्रम में जाकर के साधना किया, या तो वो ऐसे आश्रम में जाकर के साधना करते हैं या तो गुरु उन्हें देना नहीं चाहते, या गुरु उन्हें देना चाहते हैं तो वो ठीक से कर नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रीज़न, या उनके गुरु में पावर नहीं है कि वह किसी को प्रत्यक्षीकरण करा सकते। मान के चलते हैं हम उस चीज़ को अभी तक किया ही नहीं है या उनमें अभी तक हमें भरोसा ही नहीं है, हम उस चीज़ को हम दूसरे को देंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार की ट्रांसफ़र हो। ट्रांसफ़र की बात आए तो ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि हम उस चीज़ को किसी को देंगे, तो हमने आज तक अनुभव किया ही नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे। सीधी सी बात है, हमें अनुभव नहीं है तो हम दूसरे को भी नहीं दे सकते हैं। और रह गया साधना की बात, यदि साधना गुरु में समर्थ है, गुरु में आत्मबल है, गुरु यदि करा सकते हैं तो साधना करा सकते हैं। और गुरु में पावर होना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि वह साधना गुरु जी ने किए हो, गुरु जी ने वह साधना नहीं भी किए होंगे। कान खोल करके सुन लो, गुरु जी ने वह साधना नहीं भी किए होंगे तो भी वह साधना गुरु जी करा सकते हैं। गुरु जी में समर्थ और गुरु जी को ज्ञान और आत्मबल होना चाहिए गुरु जी के पास, तभी जो है वह साधना करा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है गुरु जी को वह साधना किए हो, गुरु जी वह साधना किए हैं कि नहीं किए हैं यह मतलब नहीं है। गुरु जी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते मतलब यहाँ पर आता है, ठीक है। साधना एक अलग चीज़ है जो कि गुरु के आशीर्वाद से, साधना की शक्ति जो होते हैं गुरु के आशीर्वाद से और गुरु के वचन से चलते हैं। इसलिए गुरु जी ने साधना किए हैं उन शक्तियों को कि नहीं किए हैं मतलब यहाँ पर नहीं रुकता। शिष्य को समर्थ होना चाहिए। शिष्य यदि कर सकता है उस साधना को तो गुरु के सानिध्य में आकर के कर सकता है। गुरु में पावर होना चाहिए, गुरु जी में पावर होना चाहिए। यदि गुरु जी में पावर नहीं है तो वह साधना को नहीं करा सकते। प्रत्यक्ष इसी कारण से नहीं होता है। मान के चलिए कि गुरु जी में समर्थ ही नहीं है कि उन शक्ति को बुला सके, गुरु जी में पावर ही नहीं है कि उन शक्तियों को यहाँ पर रुका सके, तो शक्ति प्रत्यक्ष कैसे होगा। और मान के चलिए कि आपने साधना करने बैठ गया और साधना करते करते सो गया, 5 मिनट ही आपने साधना किया है और क्या हुआ, सो गया। साधना का नियम है 2 घंटा 1 घंटा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, ठीक है, तब जाके आपका साधना कंप्लीट होता है। यदि आपने साधना सही से नहीं किया, इस रीजन से भी आपका शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, या आपने साधना पूरा विधि विधान के साथ किया फिर भी आपको प्रत्यक्ष नहीं होने का कारण है कि आपके गुरु में पावर नहीं है, या मान के चलिए कि वह गुरु आपको देना नहीं चाहते हैं, या फिर आपको कुल देवता या कुल देवी की कोई कमी है जिसको आप नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं, या कोई ऐसी शक्ति जो उस शक्ति को प्रत्यक्ष होने में रोकते हो। यदि किसी शक्ति ने उन शक्तियों को रोकते हैं जिनकी आप साधना कर रहे हैं तो ऐसे में भी शक्ति
प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो यह काम गुरु जी को होते हैं। जिसको आप गुरु मानते हो वही गुरु इन समस्याओं से निजात आपको दिलाएगा, वही गुरु आपको इन समस्याओं से बचाएगा। क्योंकि कई लोगों के तो कुल देवी या कुल देवता मालूम नहीं है, और कई लोगों को मालूम है तो मानते नहीं हैं, और कई लोगों को तो कई ऐसे शक्ति रोक लगा देते हैं जिनके वजह से उनको साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। तो जरूरी यह नहीं है कि गुरु जी के कारण ही आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, जरूरी यह नहीं है कि आपके वजह से ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, माने कि आपको साधना में या आपको विधि विधान में किसी भी प्रकार की कमी रह गया है। जरूरी यहाँ पर यह है कि देखना यह होता है कि आपके साधना में कहाँ रुकावट हो रहा है। आपको साधना में कहीं भी अगर रुकावट है तो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसे देखना होगा, ढूंढना होगा, खोजना होगा। हो सकता है आपको कुल देवी रोक रहा हो, कुल देवता रोक रहा हो सकता है आपको घर में कोई ऐसा मसान, कोई ऐसा शक्ति, कोई ऐसा देवी या कोई ऐसा पीर पैगंबर कुछ भी हो वह रोक रहा हो, या हो सकता है आपके पितृजनों में से कोई हो, पिशाच में हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी शक्ति रोक सकता है आपके साधना की शक्ति को, वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ढूंढने का काम आपके गुरु का होता है। यदि गुरु उन शक्तियों को ढूंढ करके उन समस्याओं से पहले निजात दिलाएगा, तब जा कर के आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, और फिर आप साधना करेंगे, आपका साधना सफल हो जाएगा और आपको प्रत्यक्ष जरूर होगा। यदि इन बातों पर आप लोगों को यकीन है तो आप इस बातों को अपने मन में उतार लीजिए और इन्हीं बातों को लेकर के आप साधना करिए और अपने में कमी ढूंढिए। जरूरी ये नहीं है कि आप गुरु में कमी ढूंढिए। मान के चलते हैं कि गुरु किसी वजह से आपको साधना नहीं दिए, किसी वजह से आपको साधना में कंप्लीट नहीं कराए, तो गुरु आशीर्वाद और वचन से आपको हर काम होगा। गुरु के आशीर्वाद और वचन से हर काम आपका होगा। मान के चलते हैं गुरु आपका काम नहीं किया, आपका कुल देवता ईश्वर अल्लाह और महादेव शिव जी आपका काम करेंगे, गोरखनाथ जी आपका काम करेंगे, हनुमान जी खड़े हैं आपके काम करने के लिए, और आपके साथ गुरु भी खड़े होते हैं आपका काम करने के लिए। केवल जरूरी यह है कि आप कितना निर्भर हो और आप कितना गुरु पर विश्वास करते हो, आप कितना अपने शक्ति और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हो। यदि आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, और आपको साधना में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। गुरु तो एक माध्यम है जो आपको रास्ता बताते हैं। करना आपको है तो आप लोग साधना करके आगे बढ़ जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।